आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। मैं हूं कैम सर। 4 नवंबर है आज, और आज का डेली करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बताया जा रहा है कि अब आपका डेली 2 बजे और शाम को 5 बजे 2 लाइव क्लास हो रही हैं, जिसमें 2 बजे तो आपको रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, और शाम को क्लास है उसमें एक दिन हिंदी पढ़ाई जा रही है, एक दिन आपकी जीएस पढ़ाई जा रही है, और वो भी 40 क्वेश्चन लेकर आता हूँ उनको आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद उनसे रिलेटेड फैक्ट हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक आपके लिए, खुश रहो आबाद रहो। अरे दिल्ली रहो चाहे गाजियाबाद रहो, लेकिन जो त्यौहार है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करिए, क्योंकि भारत में जो त्यौहार है वो खुशहाली और एकता के प्रतीक हैं, और अच्छे तरीके से खुशहाली तौर पर इसको त्यौहार को मनाइए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब पहले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? केरल ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। तो बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर पीएसी द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स पीएआई 2021 की रिपोर्ट के 6ठे संस्करण के अनुसार 18 बड़े राज्यों में शीर्ष 3, पहला रहा केरल, दूसरा रहा तमिलनाडु और तीसरा रहा तेलंगाना ने ये मतलब रैंक हासिल की है। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। विश्व की सबसे विचित्र संरचना केरल की है। राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। सबसे पहले इसका 1991 में नाम था, 1996 इसका नाम बदलकर त्रिवेंद्रम से तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम में ही है। इसके अलावा सीएम है पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, 20 लोकसभा की सीटें हैं, 9 राज्यसभा की सीटें हैं और 140 विधानसभा की सीटें हैं। सबरीमाला मंदिर केरल में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में है। मालाबार तट कहाँ है? केरल पर ही है। सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका? माहे है क्षेत्रफल में, ठीक है, भारत का, जो कि का पुदुचेरी का जिला है लेकिन है केरल में। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मणि कुमार हैं। पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी? आर श्रीलेखा बनी थी। ठीक है, इसके अलावा पालघाट मीनमुट्टी जलप्रपात दोनों कहाँ हैं? आपके केरल में ही हैं। केरल में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नायमुदी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और तीनों की तीनों पहाड़ियाँ आपके कहाँ? केरल में हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, बेम्बानट्टू, बेम्बानद, बीरनपुजा, शास्तम कोट्टा, अष्टमुदी, ये झीलें कहाँ हैं? केरल में। अनायमुदी, सोला, इराम्बिकुलम, मुथिकेडितम, पराम्बिकुलम और पेरियार, ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? आपके केरल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च किया? क्या किया? वीर लॉन्च किया। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी सेना, नौसेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कर्मियों के लिए वीर नाम के एक नेटवर्क पर कोटक महिंद्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में KMBL द्वारा रुपे नेटवर्क पर पेश किया जाएगा ये। अब बात किसकी है? कोटक महिंद्रा बैंक की है। तो ये रहा कोटक महिंद्रा बैंक। स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में, ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। एमडी कौन है? उदय कोटक है। कौन है? उदय कोटक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो आईआरसीटीसी ने साझेदारी की है ट्रू कॉलर के द्वारा। ट्रू कॉलर के साथ आईआरसीटीसी ने साझेदारी की है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी आईआरसीटीसी की, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एमडी हैं रजनी हसीजा। ठीक है, ये हैं इसके एमडी। बढ़ते हैं आगे।
हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। वे किससे संबंधित थे? तो ये एक एक्टर थे, अभिनेता थे पुनीत राजकुमार, साउथ के एक्टर है ये। तो इनकी आपने मूवी बहुत अच्छी खासी मूवी देखी होंगी। तो मृतक का नाम परशुराम देवनावर था। वह पुनीत राजकुमार का कट्टर पसंद नहीं, ये जो है ये पुनीत राजकुमार एक्सपायर हो गए हैं, इनका निधन हो गया है अभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए 2 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 मई को, ये 2 नवंबर की बात हो रही है, वो किसी और के बारे में। तो 2 नवंबर को प्रत्येक साल आपका दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। किसके? पत्रकारों के खिलाफ, प्रेस के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। किसे प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यायी बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ईशा अंबानी को। किसको किया है? ईशा अंबानी को। अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यायी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है? भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है। और शुद्ध विशेष रूप से बिजली उत्पादन हेतु कोयले के उपयोग को 2060 तक 99% कम करना है। कितना? 99% इसका कम करने का लक्ष्य है। नेट जीरो एमिशन या शुद्ध शून्य उत्सर्जन का मतलब है ग्रीन हाउस गैस की उत्पादित और वातावरण से बाहर की गई मात्रा के बीच संतुलन बनाना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन है? जलवाष्प हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन होगी, सब क्या है? जलवाष्प, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका संरक्षण कौन करती है? ओजोन परत करती है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो इस साल जो वर्ड लिया गया, वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? तो बैक्स वर्ड ऑफ द ईयर बना है। पिछली बार बना था आत्मनिर्भर, और उससे पिछली बार बना था आपका संविधान। ठीक है, 3 बता दिया आपको। तो 2021 का बैक्स, 2020 का आत्मनिर्भर, 2019 का संविधान, ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड रहे, वर्ड ऑफ द ईयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो उससे पहले ये कुछ जान लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है क्या? वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, OED, ऐतिहासिक शब्दकोश की अंग्रेजी भाषा द्वारा प्रकाशित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है। यह अंग्रेजी भाषा के ऐतिहासिक विकास का पता लगाता है, विद्वानों और अकादमिक शोधकर्ताओं को एक व्यापक संसाधन प्रदान करता है, साथ ही दुनिया भर में इसके कई रूपों में वर्णन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरदार पटेल नेतृत्व में केंद्र राष्ट्र समर्पित किया। मतलब कहाँ किया है? सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने किया कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। तो कहाँ? मंसूरी में। कहाँ? मंसूरी में किया है, और मंसूरी आपका उत्तराखंड में है। तो उससे पहले थोड़ा जानते हैं इनके बारे में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रकाशन अकादमी में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। 31 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया था, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। अब बात किसकी है? बात उत्तराखंड की है। तो कहाँ तक जाएगी? देहरादून तक जाएगी, और देहरादून से पहुँचते पहुँचते गैरसैंण भी पहुँचेगी। तो राजधानी देहरादून है और गैरसैंण है। एक है ग्रीष्मकालीन देहरादून गैरसैंण, और देहरादून शीतकालीन। CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल नए बने थे जनरल गुरमीत सिंह। 5 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं। 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश से अलग होकर। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई मध्य प्रदेश से अलग होकर, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी बिहार से अलग होकर। और बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत और नंदा देवी, चारों चोटियाँ कहाँ? उत्तराखंड में है। इसके अलावा मालिनी, माना, नीति और लिपलेख, तीनों दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। इसके अलावा दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी और धर्मा घाटी, चारों घाटियाँ कहाँ हैं आपकी? उत्तराखंड में है। इसके अलावा 7 ताल, भीमताल, 9 कुछिया ताल,
नैनीताल और आपका रूपकुंड झील सबके सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना है। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क इसका पहले नाम था। इसके अलावा जो गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी सबके सब नेशनल पार्क कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका उत्तराखंड में है। जयमंडली आरक्षित क्षेत्र, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व का रामसर साइट्स है, वो भी आपका उत्तराखंड में है। इसके अलावा सौर स्वरोजगार योजना, होप पोर्टल और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया? आपका उत्तराखंड में खोला गया। इसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एलन डेविडसन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर थे? तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर थे एलन डेविसन। इनका हाल ही में निधन हो गया। 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है। और न्यू साउथ वेल्स के ऑलराउंडर और बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज थे ये। 44 टेस्ट मैच इन्होंने खेले और 186 विकेट लिए थे और 1328 इन्होंने रन बनाए। बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा है और मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया में ही है पिंक रिवर, जिसे हेलियन रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलियन रिवर कहते हैं, जो कि गुलाबी कलर की है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। और घास का मैदान, डाउन सिंड्रोम, वो कहाँ है? आपका डाउन्स कहाँ है? आपका ऑस्ट्रेलिया में ही। बढ़ते हैं आगे। गंगा उत्सव 2021 का आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर तक कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो कौन संस्करण का आयोजन कर रहे हैं? 5वें का आयोजन कर रहे हैं। 3 दिवसीय गंगा उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया है। गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल न केवल गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाएगा, बल्कि देश की सभी नदियों को नदी उत्सव या नदी महोत्सव के उत्सव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाएगा। 2021 के कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है, गंगा उत्सव का। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, 12 नंबर क्या है? कोप 26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ है, कोप 26। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड में आयोजित कोप 26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से लड़ने के लिए 5 सूत्रीय योजना या पंचामृत पर जोर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचामृत या 5 सूत्री। ठीक है। किसके लिए? विनाशकारी प्रभावों से लड़ने के लिए। किसकी? ग्लोबल वार्मिंग की। भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा की स्थापित क्षमता के लिए अपने 2030 के लक्ष्य को बढ़ाएगा, जिसमें अधिकतम सौर ऊर्जा 450 से 500 गीगावाट तक होगी। अब बात करते हैं आंसर ऑफ डे की। हाँ, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड, ये मैप इसका गलत है। स्कॉटलैंड का राजधानी है ईडनबर्ग। क्या है? ईडनबर्ग। और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। इसमें 101.84 रुपया होते हैं स्कॉटलैंड की पाउंड स्टर्लिंग में। ठीक है। बढ़ते हैं कुछ आंसर ऑफ डे की तरफ। हाल ही में यूरोप का सबसे गरीब देश कौन बना? तो अल्बानिया बना। कौन बना? अल्बानिया। अल्बानिया बता दिया। बोस्निया। कौन बना? बोस्निया बना। जबकि क्वेश्चन ऑफ डे की बात करें तो हाल ही में किसने भारत का पहला और अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने या पीयूष गोयल ने या जितेंद्र सिंह ने या मनसुख मंडालिया ने? आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका रिप्लाई दीजिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को एक बार दोबारा से हैप्पी दिवाली। धूम मचाओ, गाओ, खाओ और पढ़ाई ज़रूर करो, क्योंकि जब तक आपके पास जॉब नहीं है आपका हर त्यौहार सूना है। हर त्यौहार सूना है। जैसे ही आपके पास जॉब होगी आपका हर त्यौहार अच्छा होगा। तो मिलते हैं, क्योंकि त्यौहार में आपसे लोग मिलेंगे
बाहर बाहर रहते हैं वो लोग, गांव में आएंगे आपके या घर पर आएंगे, मोहल्ले में आएंगे, वो यही पूछेंगे, हाँ बेटा या बेटी क्या हुआ तुम्हारा, क्या कर रहे हो आजकल, पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो आपको वहाँ लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करिए और जॉब ज़रूर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।